बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। मुल्क भर में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस तशवीशनाक हैं। इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 5000 से ज़ायद अफराद डेंगू का शिकार हैं। डेंगू तेज़ी से अपने कदम जमा रहा है, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। पाकिस्तानी अवाम ने शिकायत की है कि हुकूमत की जानिब से मुनासिब स्प्रे मुहिम तक नहीं चलाई गई है। जब तक स्प्रे मुनासिब तरीके से और भरपूर तरीके से पाकिस्तान के तमाम सूबों में नहीं किया जाएगा, डेंगू के मच्छर किस तरह दूर भागेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान में FIA की 500 मुलाजमतों के इंटरव्यू के लिए तकरीबन 13 लाख नौजवानों ने दरख्वास्त दे दी। इसके बाद मुल्क भर में भूचाल आ गया कि क्या वाकई पाकिस्तान में इतने नौजवान बेरोजगार हैं कि 500 आसामियों के लिए 13 लाख नौजवान दरख्वास्त देते हैं। ये तमाम के तमाम नौजवान आला तालीम याफ्ता है और अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा CSS के इम्तहान के लिए भी तकरीबन हर साल 40,000 से ज़ायद नौजवान इम्तहान के लिए बैठते हैं, जिसमें से सिर्फ 200-250 ही पास हो पाते हैं। तो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आखिर पाकिस्तान में नौजवान इतनी बड़ी तादाद में बेरोज़गार क्यों हैं। उसकी एक अहम वजह यह भी है कि एजुकेशनल तालीम के अलावा टेक्निकल और वोकेशनल तालीम की भी बेइंतहा ज़रूरत है। पाकिस्तान में नौजवानों को चाहिए कि वो एजुकेशन के अलावा टेक्निकल और वोकेशनल डिप्लोमास भी हासिल करें। इससे ना सिर्फ उन्हें अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी मुलाजमतें मिल सकती हैं और साथ ही साथ वो अपने मुल्क में रहकर भी बाइज्जत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारे शोबे हैं, जिसमें हेल्थ, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई और इस किस्म के शोबे शामिल हैं, जिनके बारे में मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग लेकर आप बहुत अच्छे रोज़गार अपना सकते हैं और अपना और अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और MBA को ही तालीम हासिल करना समझती है। ज़रूरत है कि नौजवानों में इस बात को बेदार किया जाए कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी लें, ताकि अगर उन्हें एजुकेशनल मैदान में अच्छे नंबर लेने के बावजूद रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो कम से कम अपने हुनर की बुनियाद पर बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 30 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई है। लाहौर की अदालत ने दोनों बाप बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 अक्टूबर तक का रिलीफ दे दिया है। दोहा में तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर ख़ारजा सुहेल शाहीन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ अमेरिका के एजेंडे पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेंगे जब वो तालिबान से बराबरी के तौर पर बात करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तौर पर अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका से उस वक्त बात करने के लिए तैयार है जब वो हमें बराबरी का दर्जा देगा। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी की नज़रबंदी में तौसी की दरख्वास्त वापस ले ली गई है। हुकूमत पंजाब ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी की नज़रबंदी में तौसी की दरख्वास्त वापस ले ली है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ये चैलेंज एडवोकेट इश्तियाक चौधरी की जानिब से किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये चैलेंज इसलिए किया गया है कि ये ऑर्डिनेंस 2021 ना सिर्फ अदलिया के फैसलों के खिलाफ है, बल्कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पेश ही नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नैब के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी गैर आइनी है। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे साथ।